बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हरूफ तहज्जी लिखने का तरीका। गाइस, अलिफ से लेकर दुआ तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं इस चैनल पे। ठीक है, आप इस चैनल पे आके हरूफ तहज्जी लिखने का तरीका पहले सीख लें। आपने किस तरीके से आपने हरूफ तहज्जी को लिखना है। बेसिकली यही हरूफ होते हैं, यही अदाद होते हैं जिनकी वजह से अल्फाज बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं। आगे जाकर उर्दू की जो हैंड राइटिंग है वो इन्हीं अदाद की वजह से बनती है। अगर आप हरूफ तहज्जी को लिखना सीख गए तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उर्दू की वो ऑटोमेटिकली आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो गाइस, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये था कि जो हरूफ तहज्जी के अदाद होते हैं वो हमने किस तरह से लिखने हैं या कौन सी लाइन में ये अदाद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आज तोएं से शुरू करते हैं। हमारा ये टॉपिक है। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो आपकी कलम होती है जिसके साथ आप लिखते हैं वो आपको पकड़ने का तरीका आपको समझाया था। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँ तो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो लंबी होती जाएंगी। तो गाइस, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैं लिखने लगा हूँ तोएं। तोएं आपने गाइस इस तरीके से लिखना है। ये तोएं लिखने का जो तरीका है ये ठीक है। कुछ लड़के होते हैं जिनको ये अदाद लिखने का या इन अदाद को अदा करने का पता नहीं होता। कुछ स्टूडेंट हैं वो इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से करके। ठीक है, आपने जस्ट ये जो 2 लाइनें होती हैं ना आपकी, इन लाइनों के ना तो आप ऊपर जाएं और ना इन लाइनों के आप नीचे आएं। ठीक है, ये तरीका गलत है। कुछ स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है वो इतनी ही गंदी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से तोएं को इस तरह से लिख दिया। कुछ ने इस तरीके से लिख दिया, ये भी गलत है, ये भी तरीका गलत है। ये जो तरीका मैंने बताया ने आपने जस्ट आपने जो आपकी कलम होगी उसको आपने ज़्यादा उस पर ज़ोर नहीं देना। जस्ट आपने नरम तरीके से पकड़ना है और उसको इस तरह से अदा कर देना, लिख देना है। ये तरीका आपका बिल्कुल ठीक है। आगे आपका ज़ोएं भी इसी तरह है। आपने इस तरह तोएं लिख के ऊपर आपने जस्ट आपने नुक्ता लगा देना है, इस तरह करके। आगे बारी आती है आइन की। आइन आपने इस तरह से कुछ लिखते हैं, ये तरीका गलत है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह से लिख देते हैं। ये देखें ना, ये लाइन ये आ रही है और ये लाइन से कितना नीचे आपने आइन डाला है, ये तरीका भी गलत हो गया। और कुछ स्टूडेंट वो इस तरह से आइन को लिख देते हैं। कुछ होते हैं कि इस तरह से लिख दिया, जल्दी जल्दी में ना वो अपनी हैंड राइटिंग का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है गाइस, आपने जस्ट जो आइन है वो आपने इस तरीके से लिखना है। ये तरीका आपका दुरुस्त है। आइन के बाद बारी आ जाती है गाइन की। ये ऊपर आपने जस्ट नुक्ता लगा देना है। ठीक है, आगे बारी आ जाती है आइन। गाइन के बाद फे की। आपने फे को इस तरीके से लिखना है। ये आपका फे है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि फे को इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे आप काफ डाल रहे हैं, काफ की शक्ल, काफ की शेप में आप लिख रहे हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपने फ़े नहीं लिखना, ये फ़े लिखने का तरीका है। फ़े के बाद बारी आ जाती है गाइस काफ की। काफ आपने इस तरीके से, ना काफ जो लाइन है उससे नीचे आए और ना ऊपर जाए। काफ के बाद गाइस बारी आ जाती है क्याफ की। ये क्याफ है। क्याफ के बाद ग्याफ। ग्याफ भी इसी तरह से लिखना है। ये देख, ये जस्ट दो आपने ऊपर डंडे लगा देने हैं। ग्याफ के बाद आगे बारी आ जाती है क्याफ ग्याफ। आगे बारी आ जाती है लाम की। लाम आपने इस तरीके से ना ऊपर जाए और ना नीचे। ये तरीका ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं वो इस तरह से लाम लिख देते हैं, ये देखें। कुछ होते हैं इस तरह जल्दी में, ठीक है, जल्दी से अपनी जो हैंड राइटिंग है वो ख़राब कर लेते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मीम की। मीम गाइस आप इस तरह से लिखें, इस तरीके से। ये तरीका ठीक है। कुछ होते ही हैं कि इस तरह लिख दिया या इस तरह से लिख दिया, ये तरीके दोनों गलत हैं। जस्ट आपने इस तरह किया, ये मीम, ये वाला मीम आपका दुरुस्त है। मीम के बाद बारी आ जाती है नून की। नून आपने, ये नून का बेसिकली तरीका ये होता है कि इधर से जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है ना, ये आपने थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है, और जो राइट साइड होती है उसको कदरे जो लेफ़्ट साइड होती है उससे थोड़ा सा नीचे रखें, ठीक है। तब जाके जो आपका नून है वो आपका बिल्कुल आपका ठीक होगा, ठीक है। इस तरह कुछ इस तरह होते हैं कि जो राइट साइड है वो ऊपर कर देते हैं, लेफ़्ट साइड जो है वो नीचे कर देते हैं, उसका डंडा नीचे डाल देते हैं। कुछ होते ही इस तरह है कि जो लाइन है, लाइन के नीचे नून डाल दिया, ठीक है। नून के बाद बारी आ जाती है वाव की, ठीक है। आपने वाव इस तरह से, ये देखें ना, इस तरीके से आपने वाव का इंतखाब करना है। इस तरह से कुछ होते हैं कि ये वाव डाल दिया, ये डाल दिया, ये दोनों तरीके गलत हैं। वाव के बाद बारी आ जाती है गाइस हे की। ये तरीका आपका ठीक है। हे के बाद गाइस बारी आ जाती है छोटी ये की। छोटी ये आप इस तरीके से लिखें, ठीक है। ये तरीका आपका ठीक है। छोटी ये के बाद बड़ी ये गाइस, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है गाइस। ये हमारी तीसरी वीडियो थी हरूफ़ तहज्जी के हवाले से। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है गाइस। अगर आप इन हरूफ़ तहज्जी को लिखना सीख जाएं, ठीक है, कि आपने किन लाइनों में आपने अदाद को या अदद को लिखना है या किस तरीके से लिखना है, आपको कलम पकड़ने का सिर्फ आपको तरीका आ जाए ना, तो आपकी हैंड राइटिंग है जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मैं गारंटी देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं हैंड राइटिंग को दुरुस्त करने के, जो कि उर्दू की हैंड राइटिंग है। एक जो आप जो जिससे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर कलम से, पेन से, मार्कर से लिखते हैं, उसको आपको पकड़ने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद आपने हरूफ़ तहज्जी के जो अदाद हैं उसको लिखने का जो तरीका है, मेन बेसिकली तरीका है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये आप ध्यान से देख लें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।